प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया, आज यूरिन का टेस्ट डार्क पॉजिटिव है, कल आपने दोबारा टेस्ट किया वो लाइट हो गया, उसके बाद और लाइट हो गया, या फिर आपने यूरिन का टेस्ट किया वो पॉजिटिव आया और बीटा HCG आपकी वैल्यू आई 30, 40, 50, 100, लेस देन 100 डोमेन में ही रहा, और जब दोबारा रिपीट डॉक्टर ने कराया फिर भी वैल्यू कम आई, इस कंडीशन को कहते हैं बायोकेमिकल प्रेगनेंसी। परेशान हो जाते हैं लोग बायोकेमिकल प्रेगनेंसी से, बट वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि लास्ट में मैंने एक ऐसा पॉइंट भी बोलना है जिससे थोड़ा सा आपको मोटिवेशन मिलेगी अगर आपका केस बायोकेमिकल प्रेगनेंसी का भी कभी हिस्ट्री आपकी कोई बायोकेमिकल प्रेगनेंसी की भी रही होगी तो। दो तरह की प्रेगनेंसी होती है, बायोकेमिकल प्रेगनेंसी या क्लिनिकल प्रेगनेंसी। बायोकेमिकल का मतलब है एग और स्पर्म दोनों आपस में मिले, फर्टिलाइजेशन हुई लेकिन बेबी आगे ग्रो नहीं किया, या तो बेबी यूट्रस में ही इम्प्लांट नहीं हुआ तो ग्रो नहीं हुआ, ट्यूब में जहाँ पर बेबी फर्टिलाइज होता है वहाँ पर दोनों आपस में मिले एग और स्पर्म और आगे बेबी ग्रो नहीं किया। इस चीज़ का डायग्नोसिस कोई नहीं बना सकता कि जो बायोकेमिकल प्रेगनेंसी है उसमें एम्ब्रो यूट्रस में आया या नहीं आया, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता। ये इतनी जल्दी प्रेगनेंसी होती है और प्रेगनेंसी खत्म हो जाती है कि हमारे को ना तो ट्रीटमेंट का टाइम मिलता है, ना ही डायग्नोसिस भी 2 या 3 दिन के बाद ही बन पाता है। सेकेंड तरह की प्रेगनेंसी है केमिकल प्रेगनेंसी, जिसमें यूरिन का टेस्ट पॉजिटिव आया, बीटा HCG का टेस्ट भी पॉजिटिव आया, आप डॉक्टर के पास अल्ट्रासाउंड करने गए और एक छोटा सा सैक यूट्रस के अंदर दिखाई दे गया। क्लिनिकल प्रेगनेंसी का मतलब है प्रेगनेंसी कंफर्म हो गई। बायोकेमिकल प्रेगनेंसी का मतलब है प्रेगनेंसी हुई पर प्रेगनेंसी आगे नहीं चली, या तो उसको कह लो बहुत अर्ली मिसकैरेज या फिर वो बस केमिकल प्रेगनेंसी ही थी ना। बायोकेमिकल प्रेगनेंसी में क्या होता है कि बीटा HCG जो है हार्मोन बॉडी में तभी पॉजिटिव आता है जब प्रेगनेंसी होती है। तो अगर आपका यूरिन का टेस्ट पॉजिटिव आया है इसका मतलब आपका प्रेगनेंसी तो हुई है। नो क्या कारण हो सकते हैं बायोकेमिकल प्रेगनेंसी के? मोस्टली देखा गया सारी स्टडीज मोस्टली हमें बायोकेमिकल प्रेगनेंसी में क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स की तरफ ही लेके जाती है, यानी कि एम्ब्रियो बना पर एम्ब्रियो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था कि वो आगे ग्रो नहीं कर पाए। हो सकता है थोड़ी देर ग्रो करता फिर स्टॉप हो जाती ग्रोथ, बट बायोकेमिकल में ये ग्रोथ बहुत अर्ली ही स्टॉप हो जाती है। अब अगर किसी का बायोकेमिकल प्रेगनेंसी बार बार हो रही है, जैसे कुछ पेशेंट्स हमारे पास आते हैं कि मैम दिन चढ़ते हैं हमारे, टेस्ट पॉजिटिव आता है और प्रेगनेंसी नहीं होती, ऐसे केस में कुछ इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशंस जो हैं वो हम करवाते हैं, जैसे कि AMH वैल्यू, जैसे कि थायराइड वैल्यू, कई बार हम कैरियोटाइपिंग भी कराते हैं हस्बैंड और वाइफ की। सो ये कुछ बैकबोन इन्वेस्टिगेशंस होती हैं जिनकी रिक्वायरमेंट रहती है अगर आपकी बार बार बायोकेमिकल प्रेगनेंसी हो रही है। अगर एक बार बायोकेमिकल प्रेगनेंसी है उसका मतलब नहीं है कि आप बार बार अपने टेस्ट कराओ इतने बड़े, बट अगर ये हो रही है आपकी बार बार प्रॉब्लम तो आप डॉक्टर के साथ जाके जरूर कंसल्ट करें और ये वाले टेस्ट जरूर डिस्कस करें डॉक्टर के साथ, ताकि डॉक्टर भी आपको बताएगा। कुछ इंपॉर्टेंट और भी टेस्ट होते हैं जैसे एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम के टेस्ट होते हैं, ये भी टेस्ट जो हैं वो एडवाइज्ड रहते हैं। नाउ ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बायोकेमिकल प्रेगनेंसी, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि ये इतनी जल्दी मिसकैरेज हो जाता है, इतनी जल्दी प्रोसेस ऑफ मिसकैरेज स्टार्ट हो जाता है कि डॉक्टर इसको ज़्यादातर ट्रीट नहीं कर पाते क्योंकि हमें टाइम ही नहीं मिलता। ये बहुत जल्दी डायग्नोज होता है और बहुत जल्दी ये जो है वो वॉश आउट हो जाता है। अगर ये बायोकेमिकल प्रेगनेंसी हुई है तो इसका जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि इसका मैं एक अच्छा पॉइंट बताऊंगी जिससे आपको शायद थोड़ी सी मोटिवेशन मिले अगर आपको बायोकेमिकल प्रेगनेंसी हुई है, वो ये है कि अगर आपकी बॉडी में बायोकेमिकल प्रेगनेंसी हुई है इसका मतलब कि आपकी बॉडी में फर्टिलाइजेशन हुई है। इसका मतलब एग और स्पर्म आपस में मिले हैं, ट्यूब्स ठीक हैं, स्पर्म वजाइना से यूट्रस तक पहुंचा है, एग तक पहुंचा है और फर्टिलाइजेशन हुई है। तो अगर आपकी एक बार बायोकेमिकल प्रेगनेंसी हुई है तो आपके अच्छे चांसेस हैं सेकेंड टाइम नॉर्मली प्रेग्नेंट होने के। कई बार हमसे लोग पूछते हैं, उनको डाउट रहता है कि मैम हमारी पिछली बार बायोकेमिकल प्रेगनेंसी हुई थी, अब आपने हमें किसी और कारण से या कोई भी कारण से हमने IVF सजेस्ट किया है, तो क्या IVF प्रेगनेंसी में भी बायोकेमिकल प्रेगनेंसी होने के चांसेस हैं? बायोकेमिकल प्रेगनेंसी होने के इक्वल चांसेस रहते हैं, चाहे वो नेचुरली प्रेग्नेंट हो कोई भी, चाहे वो IUI से प्रेग्नेंट हो या IVF से प्रेग्नेंट हो।
नाउ नेचुरल प्रेगनेंसी और IUI प्रेगनेंसी ऑलमोस्ट मिलती जुलती प्रेगनेंसी है, जिसमें बहुत सारी चीजें बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन, बहुत सारी चीजें नेचर खुद से कर रही होती है, तो हमें नहीं पता चलता एज अ डॉक्टर। IVF में सिर्फ अच्छी बात ये रहती है क्योंकि एम्ब्रियोज बाहर बनते हैं, तो हमारे को एम्ब्रियो की क्वालिटी जब हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो हमें एम्ब्रियो की क्वालिटी के बारे में पता चल जाता है। अगर क्वालिटी अच्छी नहीं है तो हो सकता है कि चांसेस ऑफ बायोकेमिकल प्रेगनेंसी, या तो अच्छी क्वालिटी नहीं है या तो सक्सेस ही नहीं आएगा, या फिर बायोकेमिकल प्रेगनेंसी हो सकती है ना। IVF से हुई हुई बायोकेमिकल प्रेगनेंसी का कुछ आइडिया डॉक्टर को होता है कि हो सकता है ये क्वालिटी की वजह से हो, क्योंकि हमें क्वालिटी पता है, हमारे माइक्रोस्कोप के अंदर हमने इस एम्ब्रियो को स्टडी किया हुआ है। लेकिन नेचुरल प्रेगनेंसी और IUI प्रेगनेंसी के बारे में कोई भी ये नहीं बता सकता कि पर्टिकुलरली क्या रीजन रहा होगा बायोकेमिकल प्रेगनेंसी का। बायोकेमिकल प्रेगनेंसी से डरने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली हेल्दी प्रेगनेंसी पॉसिबल है अगर आपकी पिछली बायोकेमिकल प्रेगनेंसी हुई है, तो डोंट गेट स्केयर्ड। आप डॉक्टर से जाके डिस्कस करो। आपको कुछ और डाउट्स हैं तो आप हमारी वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं और मेरी टीम आपके डाउट्स को प्रॉपर्ली और भी क्लियर करेगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है जब आप हमारे चैनल को लाइक करते हैं, और भी मोटिवेशन मिलती है जब आप अपने डाउट्स हमसे पूछते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है, इसका मतलब आपको हम पे और हमारे चैनल पे विश्वास है।